एवरीवन एंड वेलकम टू मेट्री चैनल। आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट पूजा जांगिड़। शी हैज कंप्लीटेड हर मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई और आज हम आप लोगों से जुड़े हैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने के लिए। या टॉपिक नहीं बोल सकते हैं, हम इसे डिसऑर्डर बोल सकते हैं। एक कॉमन डिसऑर्डर जो औरतों में देखी जाती है, पीसीओडी। और पीसीओडी का जो मेजर टॉपिक है, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइलाइटेड अगर टॉपिक मैं बोलूं तो ये है कि हाउ टू ट्रीट पीसीओडी विदाउट मेडिसिन। अब ये मुझे भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि क्या पीसीओडी मेडिसिन के बिना ट्रीट हो सकती है? इज इट पॉसिबल टू ट्रीट पीसीओडी विदाउट मेडिसिन? तो इसी क्वेश्चन का आंसर आज हमें न्यूट्रिशनिस्ट पूजा जांगिड़ देंगी। सो वेलकम पूजा, हाउ आर यू? I am fine. First, I would like to thank you that you had contacted me to discuss on this very common topic. ओके, थैंक यू सो मच पूजा, आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूजा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पीसीओडी अकॉर्डिंग टू यू? कैन यू एक्सप्लेन पीसीओडी? Okay, so basically, what is PCOD is? It's a polycystic ovarian disorder. So PCOD का full form है polycystic ovarian disorder. It's a lifestyle disease. So what happens is when our lifestyle is poor, our diet is not proper. Small cysts are formed in our ovaries, and due to this, we experience symptoms like irregular periods, obesity, acne, and then weight gain, and then so many like hair fall and so many other symptoms, and even sometimes fertility issues we experience. ओके, तो मैंने जहाँ तक कि सुना है कि फर्टिलिटी इश्यूज ज्यादा होती है और इस पे ज्यादा इसका असर पड़ता है। और बहुत ही इसको बोला जाता है कि इसको जितना हो सके एज सुन एज आप इसे ट्रीट कर लीजिए, बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर टू। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इज इट पॉसिबल टू ट्रीट पीसीओडी विदाउट मेडिसिन? लाइक Yes, absolutely, it's possible. So we have to keep three things in our mind. First is we have to make lifestyle changes. Second is we have to make dietary modifications. And third is we have to manage our stress levels and prioritize our sleep. So ये तीन चीजें अगर हम बैलेंस कर ले तो पीसीओडी ट्रीट हो सकता है. मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल Lifestyle. मैनेजमेंट बोल सकते हैं। ये तीन मैनेजमेंट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाउ वी कैन मैनेज दिस थ्री थिंग्स? So first is we can say goodbye to our sedentary lifestyle. So जब हम बैठे रहते हैं, हम एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए हमारा वेट बढ़ जाता है और वेट बढ़ने से हमारा इंसुलिन लेवल अनस्टेबल हो जाता है, तो हमें ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइक हो जाता है सडनली. ओके, तो हमें है ना रेगुलरली एक्टिव होना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी हम रोज एटलीस्ट 30 मिनट के लिए कर ही सकते हैं. रोज टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ेगा हमारे ऊपर. कुछ तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा, जैसे हम योगा कर सकते हैं या फिर वॉकिंग या फिर सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं. कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या कोई आसना या कोई योगा का नाम आप मुझे बता सकती हैं? कोई योगा आसन का हाँ, नाम? अगर हम बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं योगा में और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और एरोबिक हम अगर हम जो हमसे हो पाता है, क्योंकि लाइक किसी को है ना टाइम ही नहीं हो. हाँ, सब बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए. अगर वॉकिंग यस, पे होता है ना तो हमें करनी चाहिए. ड्यू टू बिजी लाइफस्टाइल, अगर हाँ, वही है लाइफस्टाइल तो लोगों की वर्क है। लाइफ को बैलेंस तो करना ही चाहिए. ये तो हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. और डाइट में हमें होल ग्रेन्स, हेल्थी फैट्स, लीन प्रोटीन्स लाइक फिशेस एंड लीन मीट, ओके, फिर कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हमें जो भी
राइट न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलना चाहिए तो हमें मिल सकता है उससे। ऐसा क्या न्यूट्रिएंट है या ऐसी क्या चीज है? क्या वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, या कोई वो योगा, या कोई एक्सरसाइज है, या कोई डाइट है जो इस डिसऑर्डर को इनहिबिट कर सकती है या सप्रेस कर सकती है? क्या योगा या कोई डाइट है या कोई रेमेडी है? क्या है सबसे ज्यादा तो इफेक्ट? हम ऐसे ले सकते हैं कि 75% हम डाइट फॉलो कर सकते हैं और 25% हम अपने स्लीप पे ध्यान दे सकते हैं और फिर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो स्लीप डिस्टरबेंस भी काफी मतलब स्लीप डिस्टरबेंस का भी काफी ज्यादा रोल होता है पीसीओडी होने का। हाँ, जब हम नींद बराबर नहीं लेते हैं तो अब हमारा स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है। जी। तो उसकी वजह से हमारा इंसुलिन लेवल सही नहीं होता है, अनस्टेबल होता है ब्लड शुगर लेवल्स। हम्म। तो सबको सही करने के लिए हमें नींद बराबर लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी अंदर से हील हो सके। ओके। जब अंदर से हील हो सकता है तभी तो हम बाहर भी अच्छे से रह पाएंगे। व्हाट आर द एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट्स या एंटी इंफ्लेमेटरी वेजिटेबल्स, एनी फ्रूट और हाँ, एनी? तो हम एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ओमेगा फूड्स रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, स्पेशली फैटी फिशेस, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ये सब हम इंक्लूड डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और हमारे इंडियन स्पाइसेस जैसे टर्मरिक, हल्दी और जिंजर को इंक्लूड कर सकते हैं। ये सब बहुत ही हेल्पफुल है हमारे सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए। अभी जैसे कि मैंने आपसे पूरी डाइट के बारे में मैंने जान लिया, इज देयर एनी न्यू थिंग और एनी रेमेडी जो आज चल रही हो आजकल ट्रेंड में? मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, सीड साइक्लिंग क्या है? तो सीड साइक्लिंग ये होता है कि जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है ना, डे 1 से डे 14 तक हमें फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स ईच 1 टेबल स्पून लेना चाहिए। हम उनको रोस्ट कर सकते हैं और फिर ग्राइंड कर सकते हैं, पाउडर के फॉर्म ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही रोस्ट कर सकते हैं और खा सकते हैं, या फिर हम लड्डू बना के खा सकते हैं क्योंकि किसी को कड़वी चीजें नहीं भाती है इसलिए। फैंसी पुडिंग्स भी बनती हैं काइंड ऑफ, कुछ हाँ। उसके ऊपर भी वो हाँ, सीड, वो पाउडर डाल सकते हैं, सीड्स ऐसे का पाउडर। पर्टिकुलर सीड्स है, मतलब कौन सी सीड्स कब खाने हैं और कौन सी सीड्स कब स्टॉप करना है और कब नए सीड्स स्टार्ट करना है और क्या सीड्स हैं? डे 1 टू डे 14 हमें 1 टेबल स्पून ईच फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स लेने चाहिए। ओके। और फिर डे 15 से जब हमारे पीरियड्स आते नहीं वापस, यानी डे 28 ऑलमोस्ट मोस्टली, हम्म। तो तब हमें सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स लेने चाहिए। इस सीड्स के से क्या होता है ना, हमारा हॉर्मोन्स बैलेंस में सेक्रेट होता है। फर्स्ट 14 डेज में जब हम फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स लेते हैं तब हमें ईस्ट्रोजन सेक्रेट करने को मिलता है। ओके। So these seeds are rich in phytoestrogen. So estrogen will be secreted in stable amount. ओके। And एंड the next 15 days प्रोजेस्ट्रॉन में हेल्प करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेशन में। हाँ, सिर्फ सीड साइक्लिंग हेल्प नहीं करता है, हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें फाइबर रिच रिच फूड्स लेना चाहिए और फिर गट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करना चाहिए जैसे दही या फिर पिकल्स या फिर राइस, बनाना। ऐसा क्या फूड्स हैं या क्या चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी? 5 चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मैं इन शॉर्ट में बताती हूँ क्या क्या चीजें है। पहले तो हमें प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड यानी जैसे जिसमें मैदा होता है या फिर प्रोसेस्ड नॉन वेज, वो सब अवॉइड करना चाहिए। फ्रोजन नॉन 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 वेज आते हैं, फ्रोजन मीट्स वगैरह जो आती हैं,
उसे अवॉइड करना हाँ, चाहिए। तो हमें फ्रेश ही लेना चाहिए और फ्रेश में भी लीन मीट्स ही हमें चूज़ करना चाहिए। लीन मीट्स में फैट क्वांटिटी कम होता है और प्रोटीन क्वांटिटी ज़्यादा इसलिए। जैसे चिकन में हमें थाई नहीं चूज़ करना चाहिए, ब्रेस्ट चूज़ कर सकते हैं चिकन अगर प्रेफ़र करते हैं तो। हाँ, या हाँ। फिर फिश चूज़ कर सकते हैं हम। अनहेल्दी फैट में तो मार्जरीन आता है या फिर हुँ, रिफाइंड ऑयल्स, हुँ, हुँ, हाइड्रोजनेटेड फैट वगैरह, रिफाइंड पाम ऑयल्स, ये हुँ, सब हम अवॉइड कर सकते हैं। और थर्ड हम कैफीनेटेड बेवरेजेस को लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। मेरे दिमाग में बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि अब देखा जाए तो इंडिया जैसी कंट्री में लोग सुबह उठते ही चाय, कॉफ़ी कुछ हुँ, ना कुछ तो इनका रहता ही है, प्रेफ़रेंस रहता ही है। कोई चाय हाँ। पीता है तो या कोई कॉफ़ी पीता है। तो अगर इफ पर्सन या इफ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी तो उसके लिए क्या बेटर रहेगा? तो मैं उन सबको यही एडवाइस दूँगी कि सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी मत लें। जैसे एम्प्टी स्टमक में हम चाय और कॉफ़ी को अवॉइड कर सकते हैं और एम्प्टी स्टमक में हम हेल्दी फैट्स ले सकते हैं, जैसे नट्स ले सकते हैं या फिर कोकोनट चंक्स ले सकते हैं या फिर एवोकाडो या फिर 1 स्पून घी। हुँ, हुँ। ओके, तो हम या फिर अगर हम टी को प्रेफ़र करते हैं तो हम स्पीयरमिंट टी ले सकते हैं या ओके। फिर हर्बल टी या हाँ, फिर कैमोमाइल टी, ओके। हाइबिस्कस टी, ऐसे टी को प्रेफ़र कर सकते हैं। चाय और कॉफ़ी को सुबह तुरंत उठते ही नहीं लेंगे, हुँ, उनको क्या करेंगे हम खाने का 1 घंटे बाद हुँ। तब ले सकते हैं या फिर ब्रेकफ़ास्ट और फिर लंच के बीच में। सो पूजा थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी सारी बातें बताई या इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और बहुत अच्छी तरीके से आपने लोगों को एक्सप्लेन किया कि पीसीओडी क्या है और हम उसे कैसे हील कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। बाकी तो देखो वो पर्सन की चॉइस है इफ शी वांना गो फॉर सॉरी इफ शी वांना गो फॉर एलोपैथिक ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शी वांट टू ट्रीट बाय होम रेमेडी। सो ये आप लोगों की चॉइस है कि आप क्या चूज करते हो या आप लोगों की प्रेफरेंस है आप क्या चूज करते हो। बट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एडवाइस always consult your healthcare advisor or any healthcare professional. हाँ, यस दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। Yeah, तो हमें खुलकर एडवाइस लेनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या फिर अपनी डायटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से, yeah, ताकि उनको हमारी नीड्स पता हो और एक प्रॉपर डाइट प्लान वो बना सके हमारे लिए। क्योंकि जरूर। हर इंडिविजुअल्स की नीड्स अलग-अलग होती है और बॉडी है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बस 2-3 महीने के लिए फॉलो कर लिया और हम सोच लेते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है। पेशेंस लेवल बना के चलिए अगर आप हाँ, होम पे हैं तो इसका तुरंत इफेक्ट नहीं आता है बट इफेक्ट आ जाता है और इस मतलब होम रेमेडी का यही बेनिफिट होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। बाकी मैं जैसे आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज गो फॉर अ हेल्थ केयर एडवाइजर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट को पहले आप कंसल्ट करिए फिर आप कोई एडवाइस पे आप आइए। अगर आप होम रेमेडी भी अपना रहे हैं फर्स्ट यू कंसल्ट देम first you consult the specialist, then go for home remedy. So पूजा थैंक यू सो मच और अगर आप पूजा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनसे पर्सनली आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं तो डू विजिट हर इंस्टाग्राम पेज। सो पूजा जी आप अपने इंस्टाग्राम पेज के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज है nutritionist_pooja01, so you can consult me for any diet plan programs. या यू कैन कंसल्ट हर और बाकी इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच और ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेडविकी और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.